ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना मिला हो, सब कुछ मिला हुआ है। कभी हमने सोचा है इतना बढ़िया हमें शरीर मिला हुआ है? आप लोग ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी आपने गौर किया है कि हमारी आंखें जहाँ होनी चाहिए वहीं पर हमारी आंखें हैं? सोचे जरा, कहीं हमारी आंखें कहीं पीछे होती तो कितनी मुश्किल होती। जहाँ हमारे जो अंग होने चाहिए व्यवस्थित है, प्रकृति इतनी व्यवस्थित है कि आप इस पर कुछ भी उंगली नहीं उठा सकते हैं। इतना बढ़िया सुंदर शरीर मिला हुआ है। ऑक्सीजन जो हमें चाहिए वो एकदम फ्री है। कभी गौर किया आपने? आपकी नाकों में हमेशा घुसती रहती है वो ऑक्सीजन, कहीं भी चले जाइए ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इतना बढ़िया इंतजाम कुदरत ने, भगवान ने, परमात्मा ने हमारे लिए किया है, और फिर भी हम रोना रोए रहते हैं। आदमी की समस्या क्या है? आप गौर से सुने, शायद आपके थोड़ा मोड़ा कुछ काम आ जाए, मेरा बोलना कुछ सार्थक हो और आपका सुनना भी। आदमी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो है उसमें राजी नहीं है, और जो नहीं है उसकी तलाश करता है आदमी। जो आपको मिला हुआ है, जो आपके पास है, उसकी कोई कीमत कदर नहीं करते हम आज। और जो नहीं है, जिसकी चर्चा किसी से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, उसके लिए रात दिन सपना देखते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। जो है उसमें हमें जीना चाहिए, ना कि जो नहीं है उसमें जीना चाहिए। और जो नहीं है उसमें जी रहे हैं। हमें सुंदर चेहरा मिला हुआ है, लेकिन हम अपने चेहरे से ही राजी नहीं हैं। अक्सर आदमी सोचता रहता है इससे बढ़िया चेहरा भगवान मेरा चाहता तो बना सकता था, लेकिन चेहरा जरा कम गोरा है। गोरा है तो उसमें तिल के निशान आ गए हैं, या कहीं कहीं झाई आ गई है उसमें। मतलब हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं। आदमी का बच्चा रोते रोते पैदा होता है, मजबूरी है, ना रोए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी तमाम दाइयों के पास जो उस वक्त मौजूद होते हैं। ना रोए तो बच्चे को चिकोटी काट के रुलाते हैं, सुनता हूँ, कुछ हिला के डुला के रुलाते हैं, तभी तो फेफड़े में सांस जाएगा और उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होएगी। रोना बंद कर दे तो बहुत कम उम्मीद बचती है कि ये बच्चा जिंदा रहेगा। तो रोते रोते पैदा होना मजबूरी है। लेकिन आदमी कैसे जीता है? शिकायत करते करते जीता है। इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, खुद की शिकायत। अब खुद ही की शिकायत कर रहा आदमी, मैं इससे बढ़िया हो सकता था, स्मार्ट हो सकता था, बढ़िया नौकरी मिल सकती थी, बढ़िया बीवी मिल सकती थी, बढ़िया टीवी मिल सकती थी। सब है टीवी बीवी, मगर फिर भी शिकायत चल रही है। जो वो सपना देख रहा था 10 साल पहले, वो सब मिल गया है। असल में हमारा मन कैसे है, जैसे एक क्षितिज का नाम सुना आपने? आप खड़े हो जाइए खेरखा डांड में और खूब दूर तक देखिए, 4-5 किलोमीटर में ये आसमान ऐसे लगता है वहाँ छतरी जैसे गिर रहा है। उसको क्षितिज कहते हैं, जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। वहाँ आप जाओगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तो वो क्षितिज और आगे खिसक जाएगा, उतनी दूर कहीं नजर नहीं आएगा। क्षितिज केवल कहने भर का है, कहीं क्षितिज नहीं है। जहाँ और धरती और आसमान बाकायदा छतरी जैसे मिलते हों, वो तो यहीं मिल रहे हैं जी, कहाँ जाओगे तुम ढूंढने के लिए? ऐसे ही हमारा मन है। अब 80 रुपया है तो आदमी का बच्चा सोचता है कि ये कैसे भी हो 90 हो जाए, 90 से फिर 99 के फेर में पड़ता है, 99 भी 100 हो जाता है, लेकिन फिर से अब ये कैसे 110 होए, कैसे 200 हो, इसकी चक्कर शुरू हो जाती है, इसका चक्कर शुरू हो जाता है। मतलब जो हमें मिलता है, जो हम हासिल करते हैं, उस पर टिकते नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप सोचिए आपकी क्या क्या समस्या रही है, चाहे आप एक बहू हो तो, सास हो तो, पति परमेश्वर हो, चाहे ससुर महाराज हो। आप सोचिए आपको एक सुंदर बहू मिलनी चाहिए थी, वो मिल गई है, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ दोष निकाल लेते हैं। अभी जो जवान शादी करने वाले आने वाले दिनों में, उनके लिए मैं कहता हूँ, आपने किसी को पसंद किया, खास तौर से एक बहू को, एक लड़की को, उसका रंग गोरा है, और गोरा तो सबको चाहिए आज। यहाँ देख रहे हैं हिंदुस्तान में लड़का एकदम चिकट काला हो, केरवस जैसा, लेकिन बहू चाहिए एकदम गोरी से गोरी। ऐसा है यहाँ का मन और यहाँ का खेल। खैर, आपने किसी गोरे रंग वाली लड़की को पसंद किया, बहुत बढ़िया चॉइस आपका है, आपने गोरा रंग पसंद किया। एक और छोटा सा काम करिए, अपने जो पत्नी है उसके अहंकार को भी स्वीकार कर लीजिए।
उसके अहंकार को आप बर्दाश्त करिए, फिर जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा। फिर आपको भी सीता मिल जाएगी, आपको भी पार्वती मिल जाएगी और आप भी भगवान हो सकते हैं, उनके साथ बढ़िया जोड़ी जमेगी। लेकिन ये नहीं होता है। आधी मुर्गी काट के खाना चाहते हैं और सोचते हैं कि आधी मुर्गी अंडा देगी। यही तो समस्या खड़ी है मन के साथ। तो शिकायत करते करते आदमी जीता है और आखिरकार पछताते पछताते आदमी मरता है। हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला। दरबार लगा हुआ था अकबर बादशाह का, और अकबर को तो हमेशा शरारत सूझती थी अपने मंत्री बीरबल के लिए कि बीरबल पंडित था, तो वो सोचता था बीरबल कभी तो नीचा दिखे, कभी तो इसकी जो है बेइज्जती हो भरी सभा में। तो एक दिन बड़ा उटपटांग सवाल खड़ा कर दिया, देखो बीरबल मेरे हथेली पे बाल नहीं है, तो मेरे हथेली पे बाल क्यों नहीं है। अब सोचे कि इसका क्या उत्तर देगा बीरबल। तो बीरबल तो प्रत्युत्पन्न मति का था, झटपट जवाब देने वाला, हाजिर जवाबी। उसने कहा हुजूर आप लोगों को दान करते हैं तो आपके हथेली के बाल दान देते देते घिस गए हैं। अच्छा, इतना बढ़िया उत्तर सुन के भीतर से तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बढ़िया जवाब मिला तो बाहर से मुस्कुराया। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, उज्जवल गुरुदेव जी की जय। तो मैं वो घटना, वो कहानी सुना रहा था अकबर बीरबल की। तो अकबर ने पूछा चलो मेरी हथेली के बाल तो दान देते देते झड़ गए, लेकिन तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है। अब कौन सा जवाब देगा बीरबल, क्योंकि दान तो बीरबल देता नहीं। तो उसने कहा हुजूर आपका रोटी खाता हूँ, नमक खाता हूँ, आप मुझे कुछ ना कुछ रोज़ देते रहते हैं, तो मेरे हथेली के बाल जो है आपसे लेते लेते झड़ गए हैं। बहुत बढ़िया उत्तर और सटीक उत्तर। सभी सभासदों ने ताली बजा दी और जनता जनार्दन ने भी तालियां बजा दी। अब गच्चा खा गए, अकबर अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। तो आखिरी दांव उसने खेला, अच्छा मेरे हथेली के बाल तो दान देते देते, तुम्हारे लेते लेते, लेकिन इतनी जो जनता बैठी है इनके भी तो हथेलियों में बाल नहीं हैं। तो उसने कहा हुजूर जब आप देते हैं तो मैं लेता हूँ और इनको नहीं मिल पाता है ठीक से, तो इनके हाथ मलते मलते झड़ गए कि हाय आज हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला। ऐसे ही हम पछताते पछताते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं आप सबके बीच एक ये बता रहा था, आपके बीच ये निवेदन कर रहा था कि हमारे पास जो है हम उसकी कदर नहीं करते और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं मृत तृष्णा में। हम सबको चाहिए, गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, सदग्रंथों को हम पढ़ते हैं, उसमें एक ही बात निकल के आती है कि जिन लोगों के बीच में है, जो हमारा घर है, आंगन है, द्वार है, जिन चीज़ों से हम घिरे हैं उनका भरपूर उपयोग और सदुपयोग करें, और जो नहीं है उसके लिए फालतू का सपना ना देखें, उसके लिए ललचाएं ना रहें। कभी मिलना होगा वो भी मिल जाएगा, लेकिन शिकायत करते रहें कि हमारे घर ये चीज़ की कमी है, हमारे घर वो चीज़ की कमी है। तो ऐसे शिकायत करते हम ना जीवे, जो है उसमें खुशी खुशी हम सबको जीना चाहिए।